तो हेलो दोस्तों, शाम के 5 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मैं जो हूँ अपने गेट को ताला लगा रही हूँ। तो मैं आपको रोज़ बता रही थी कि हम कहीं जाएंगे, तो वो जो थी 2-3 दिन से मैं जो बात कर रही थी वो आज मैं बता रही हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखो, ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, आगे बेबी को लेके जा रहे हैं और मैं जो हूँ उनके पीछे चली हूँ और मेरा बेटा हमारा जो है वीडियो बना रहा है। और देखो, बेटा बार बार बोल रहा है कि हेलो बोलो। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा और आपके लिए हाय कहा। और ये हमारे मोहल्ले का रास्ता है जो कि नीचे को है। आज मैं आपको अलग रास्ते से बताऊंगी। पीछे जो बताया था मैंने मंडी के टूर में जो बताया था वो तो बताया था मैंने आपको दूसरा रास्ता। आज मैं ब्यूली से होके आपको ले जाऊंगी और पूरा ब्यूली का रास्ता आपको बताऊंगी कि हम ब्यूली से होकर क्या गए हुए थे और कैसा व्यू है ब्यूली का। तो वो जो है हमारे देखो, हम जो है ऑटो में बैठ गए हैं और आपको मैं जो हूँ अभी कैमरा सेट कर रही थी। तो अभी जो है बाहर का जो है व्यू लेना मैंने जो है अभी शुरू कर दिया। ये मेरा बेटा जो था, अचानक उसका हाथ जो था आगे आ गया था और मेरा ध्यान बेबी की तरफ था। तो अभी तो हमारे ब्यूली तक तो ऐसा ही है कि वहाँ कोई दुकानें नहीं है इतनी हमारे घर के पास है। और ब्यूली तक जो है बीच में जो है थोड़ा सा सुनसान जैसा भी है, जंगल जैसा है। और उसके बाद जो है सामने देखो ब्यूली जो है हमारी पूरी ब्यूली दिख रही है। यहाँ पे भी बहुत सुंदर घर हैं। ये नीचे जो है पुलिस का थाना है, जो लेडीज़ पुलिस है उनका थाना है। तो ये जो है देखो कितने सुंदर जो है यहाँ का जो घर है। यहाँ बहुत प्यारा जो है इनका ब्यूली का व्यू है भी खुला है यहाँ पे रहने के लिए, सबके लिए। तो फिर मैं बता रही थी आपको कि हम जा रहे हैं कहीं पे, तो वो मैं सीधे डायरेक्ट जब वहाँ पे पहुँचेंगे मैं तभी बताऊँगी कि हम कहाँ गए थे। क्योंकि हमें बड़े दिनों से जो था, मेरी बेबी अब 6 मंथ की हो गई है। तो अब जो है उसको जो है कपड़े वगैरह की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि उसके सारे कपड़े जो थे बहुत छोटे हो गए थे। उसको गंतराले के टाइम में इतने सारे गिफ्ट मिले हुए थे कि वो सारे हमने उसी टाइम पहनाए, क्योंकि बच्चों को पता ही है ज़्यादा कपड़े हम सिलाते नहीं है। देखो, ये ब्यूली का पुल है और सामने जो जंगल है ये कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से। तो मैं बता रही थी आपको कि बच्चे के जो कपड़े होते हैं हम लोग, आपको पता ही है, ज़्यादा हम लोग कोई भी जो है इतना ज़्यादा खरीदते नहीं है, क्योंकि ये इनके कपड़े बहुत जल्दी जो है छोटे होने शुरू हो जाते हैं। तो अब जो 6 मंथ की है इसके सारे कपड़े जो हैं अब छोटे होना शुरू हो गए हैं। तो अब जो है हम उसकी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। और मैंने भी अपने लिए बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की थी, बेटे ने भी नहीं की थी, मेरे हस्बैंड ने भी की थोड़ी सी, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ खरीदा नहीं, उनको खास पसंद आया नहीं वहाँ पे। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं तो मार्केट से ही लूँगा। फिर ये जो है सामने देखो ऊपर जो है आपको गुरुद्वारा दिख रहा है सामने, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। ये हमारे ब्यूली के सामने जो है फिर ये इतना प्यारा जो है ये गुरुद्वारा का मंदिर है। यहाँ पे आना आप कभी तो यहाँ ज़रूर जाना, क्योंकि बहुत सुंदर है, अंदर से भी बहुत सुंदर है। बाहर से जितना सुंदर दिख रहा है अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। फिर जो है हम लोगों ने आज बनाया कि संडे का दिन है तो हम लोग आज जो है बच्चों को थोड़ा सा घुमा भी लेते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम से 5-6 महीने से घर के अंदर ही है। उस दिन गए थे हम, तो मैंने इनको पार अपनी बहन के पास ही छोड़ा था, वो तो थोड़े से गए थे। लेकिन आज जो है हमने सोचा कि हम दोनों जो है बच्चों को भी थोड़ा सा घुमा लेते हैं और इनके लिए शॉपिंग भी करके ले आते हैं। अब जो है ये देखो यहाँ पे जो आया, ये मंडी का बस स्टैंड है, जो मंडी मार्केट हमारी जो है मंडी शहर है वो जो है उसका ये बस स्टैंड है। ये अब नया बना है, ये ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने बनाया हुआ है ये। और देखो कितना खूबसूरत है ये। अभी और भी बनना है, शायद ऊपर की मंजिल भी बननी है, क्योंकि ऊपर वगैरह देखो ऊपरी मंजिल के लिए सरिये वगैरह छोड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है अब ये बना हुआ है बस स्टैंड। आप आना कभी तो इसको भी ज़रूर देखना, क्योंकि ये भी बहुत सुंदर है। इधर को पड्डल है, पड्डल मैदान है जहाँ शिवरात्रि के मेले लगे होते हैं, लेकिन उसको मैंने इतना दिखाया नहीं क्योंकि मैं इस साइड को थी। तो ये जो है अब हम पहुँच गए हैं, तो ये पहुंच गए हम। ये सामने जो है विश्वकर्मा मंदिर है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मेला लगा रहता है, यहाँ हमेशा ही मेला लगा होता है यहाँ पे। और अब जो है ये मंगवाई आ गया है यहाँ पे, ये भी बहुत बड़ी मार्केट है। अब ये सामने जो है हम लोग विशाल मेगा मार्ट में पहुँच गए हैं और ये मैं आपको रास्ता बता
बता रही हूँ जो है ये अंदर को यहाँ से ये रास्ता जा रहा है। ये आगे देखो ऑरेंज कलर की टी शर्ट में, और ये मेरे हस्बैंड चले हैं और साथ में बेटा है। अब जो है मैं साथ में फटाफट जो है बेबी की शॉपिंग भी करने लगी, क्योंकि आपको पता ही है बच्चों के साथ जो है जल्दी जल्दी करनी पड़ती है शॉपिंग, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा बताती हुई रहूँगी कि ये जो है बच्चों के ही यहाँ पे सेंटर था जहाँ पे बच्चों के ही कपड़े थे, सारे छोटे बच्चों के, जो कि 3-4 साल तक के, 0 से लेके 3-4 साल तक के बच्चों के कपड़े थे यहाँ पे। तो ये कपड़े ये जो लगाया हुआ है ये मैंने ड्रेसेस ले ली है बेबी के लिए। तो मैं अभी आपको कल बताऊंगी डिटेल में कि मैंने लिया क्या क्या है। यहाँ सुंदर कपड़े तो थे, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे। ये हमारी जो है थोड़ी सी शॉपिंग हुई है, जो बास्केट साथ में पकड़ी हुई है हमने हाथ में। और इसके बाद जो है मैं आपको बताती रहूँगी। उसके बाद जो है हम लोग गए, बेबी की शॉपिंग हो गई, तो उसके बाद फिर हम बेटे की शॉपिंग के लिए दूसरी जगह गए। लेकिन बेटे के लिए हमें जो थी पैंट वगैरह जो थी नहीं मिल रही थी उसके साइज़ की, तो वो भी साथ में ही थी, बच्चों के कपड़ों के साथ ही थी। फिर इस वजह से हमें बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि बेटे की जो थी पैंट वो नहीं मिल रही थी। यहाँ थोड़ी देर रोका गया कैमरा, क्योंकि मैंने वो जो थी बेटी रोने लग गई थी और वो मेरे पास ही रह रही थी, वो इनके पास जा नहीं रही थी। इसलिए जो थी मैंने जो वीडियो थी वो मेरे बेटे ने बनाना शुरू की। और फिर ये देखो ये बेटे के कॉर्नर के लिए गए हुए थे हम, जो बेटे की शॉपिंग के लिए। लेकिन उसके साइज़ के यहाँ उसको पसंद ही नहीं आया, वो जो कलर थे वहाँ पे पेंट वगैरह के। फिर हम फिर से आगे बेबी बच्चे के लिए आगे यहाँ पे जो बेटी के लिए देखने के लिए, लेकिन ये बहुत लंबी लंबी थी। फिर हमने जो है उसके बाद जो है हम आगे चले गए देखने के लिए। ये सामने है तो बहुत सुंदर सुंदर थे कॉटन के कपड़े, लेकिन जो थे कई बड़े थे, कई छोटे थे, कई उसके साइज़ के बहुत कम मिले बेबी के। तो हमने थोड़ी सी ड्रेसेस ही ली उसके लिए। फिर हम बाकी जो है मार्केट से लाएंगे उसको, जितनी कर मिल गई हम लेके आ गए उसके लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी हो गया था उसके लिए कपड़े लेना, क्योंकि सारे कपड़े उसके जो थे वो छोटे हो गए थे। ये बार बार जो है ये मेरा बेटा बता रहा है, क्योंकि हम जो है हट फिर से बच्चे के इसमें ही मार्केट में इसमें ही आ रहे थे, बच्चे के ही कॉर्नर में आ रहे थे। तो ये फिर जब भी हम बेटे की शॉपिंग लगते करने, फिर वापस फिर से उसी में ही पहुंच जाते थे, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे ही थे। तो ये मेरा बेटा कैमरा लेके इधर उधर घुमा हुआ आया था, इधर से उधर वैसे ही वो करता जा रहा था। फिर इधर से उधर पूरा बताया जा रहा था कि ये बेटी के, ये देखो ऐसी कॉटन के कपड़े थे, है तो बहुत सुंदर सुंदर थे। ये देखो कितने सुंदर सुंदर थे पजामू थे, ये जो थे 99 के पजामू थे। ये एक एक पजामू इसका 99 का था, है प्योर कॉटन का था, पर बहुत सुंदर सुंदर थे। उसके बाद जो है ये देखो कैसी खुश हुई है, ये बोल रही थी भैया को बता बार बार अपने भाई की तरफ देख के जा रही थी, तब मैंने इसको दिखाया आपकी तरफ। फिर मेरे हस्बैंड जो थे पैंट देखने के लिए आए, लेकिन उनको ये पसंद ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं तो बाहर ही लूँगा, बाज़ार में ही लूँगा भाई, यहाँ पे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं। फिर इन्होंने तो लिया नहीं, देखे बहुत ज़्यादा कपड़े इन्होंने, पर इन्होंने लिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे कई बार साइज़ की बड़ी प्रॉब्लम होती है, साइज़ नहीं मिलते, नहीं तो फिर कई बार जो कलर होता है वो नहीं मिलता। इस वजह से बहुत देर लगी यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास जो था एक पलटा चाहिए था मुझे, जो चावल वगैरह निकालने के लिए होता है, तो इसके लिए गए, वो भी ढूंढ रहे थे हम लोग, लेकिन वो मिल गया। फिर बहुत देर लगी उसको ढूंढते ढूंढते मिला, बड़ी मुश्किल से मिला वो भी। उसके बाद जो थे फिर हम पहुंच के बेबी के लिए शैम्पू और वो जो थे पाउडर ख़त्म हुआ था बेबी का, तो वो भी लिया, और वाइप्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो उसके लिए भी हम जो थे फिर 3rd फ्लोर में पहुंच गए हैं। ये वहाँ पे जो है ये देख रहे हैं आप, वहाँ पे भी सारे जो था इनका सामान जो है वो बताऊंगी फिर मैं आपको। रखा है तो यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन ढूंढनी पड़ती है। इसके वजह से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं कि कहाँ कहाँ क्या रखा है, इसके लिए कई बार पूछ के पहुँच जाते हैं, कई बार देख रहे अपने आप ही ढूंढते ढूंढते। ये जो बेबी के हिमालय के और जॉनसन बेबी के इकट्ठे ही रखे हुए थे इन्होंने। उसके बाद जो है देखो मेरे हस्बैंड ने टोकरी उठाई हुई थी और मैंने बेबी को उठाया हुआ था। उसके बाद जो है हम जो थे नीचे आ गए, फिर
मैं जो थी बेबी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, अंदर रोने लग गई थी। तो मैं उसको लेके फिर बाहर आ गई और मेरे हस्बैंड जो थे बिल वगैरह कटवाने लग गए और हम लोग जो थे इसको बाहर से देख रहे थे कि बाहर से कैसा बना है। उसके बाद हम जो है ये वापस आ गए हैं, ये ऑटो किया हुआ है। फिर से हम गाड़ी लेके नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की बड़ी समस्या होती है, फिर गाड़ियों के आगे गाड़ियाँ लगी होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हमने ऑटो ही किया, आती बार भी और जाती बार भी। और पहले 50 रुपया लगता था ऑटो का, लेकिन अब हमारे घर से 80 रुपया हो गया है। बोलते बहुत ज़्यादा महंगे हो गया। जब हमने रुपए दिए तो हमने ऑटो वाले भैया को पूछा कि इतने ज़्यादा क्यों, तो उन्होंने बोला कि पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, उस वजह से जो है अब जो है ये किराया भी बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पे। तो फिर हम जो हैं अब रास्ते से आ रहे हैं, दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं चौटा में। आपको बताऊंगी ये आगे जो है चौटा है हमारा यहाँ का, बहुत ही फेमस है ये जगह जो है। अभी पीछे जैसे यहाँ पे जो पंजाबी सिंगर आए हुए थे उन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई हुई थी यहाँ पे, अभी शिवरात्रि के टाइम आए हुए थे वो, तो बहुत फेमस भी हुई वो वीडियो जो है। बहुत अच्छा है, बहुत चौड़ा मैदान की तरह है। मतलब यहाँ पे इधर उधर दोनों साइड जो है चलने के लिए बना दिया, फुटपाथ बना दिया है और बीच में जो है गाड़ियों के लिए बना दिया है। पहले ऐसा नहीं था, अब जो है 1-2 साल से चेंजिंग हो गई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। देखो आज संडे का दिन है तो आज जो है मार्केट सारी बंद है। और देखो हम कितने थक गए हैं, माँ बेटी और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मेरा बेटा बोल रहा है मैं आप दोनों की फ़ोटो लूँगा। देखो कितनी थक गए हैं। ये पहुँच गए हम घर में जी, अभी 7:15 हुए हैं तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी मैंने खाना भी बनाना है। तो आप प्लीज़ मेरे जो है अगर आपको थोड़ी भी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि देखो मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई होती है, उसको एडिट करना होता है, सारा काम करके जो है आपको आप तक मैं अपनी वीडियो पहुंचाती हूं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को थोड़ी सी वैल्यू देके उसको सब्सक्राइब कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो आपको कैसी लगी और क्या क्या जो है मेरे इस ब्लॉग में कमियां थी, तो वो सारी बातें शेयर किया करो और कमेंट में ज़रूर लिखा करो। और कल का जो ब्लॉग है वो देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें जो है मैंने जो है आपको बताना है कि कैसा क्या क्या लाई हूँ मैं वहाँ से, ठीक है।